और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे गाजा में इजराइल की बर्बरता थमने रुकने का नाम नहीं ले रही। इजरायली सेना गाजा में भूख से तड़पते लोगों पर गोलियां बरसाती है और रत्ती भर भी तरस नहीं खाती। जैसे ही लोग गाजा में पहुंचने वाली मदद को लेने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें भूख की मौत मरना पड़ता है। और अब गाजा के लिए पश्चिमी देश आगे आ रहे हैं। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा ने भी फलस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। जी हां, कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने कह दिया है कि सितंबर में फलस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनाने की घोषणा हम करेंगे। लेकिन गाजा में भूखे लोगों पर जुल्म ढाता इजराइल अब इन देशों के विरुद्ध हो गया है। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे गाजा भुखमरी से जूझ रहा है, इजराइल भूखों को मार रहा है। गाजा में भूख की मौत मरते लोग, इजराइल की बर्बरता कम नहीं हो रही। भूखों पर गोलियां बरसाने वाला इजराइल आखिर चाहता क्या है? It's kids, it's children. अब इजराइल के खिलाफ पश्चिमी देश फिलिस्तीन को मान्यता का ऐलान। पहले फ्रांस और ब्रिटेन, अब फिलिस्तीन के लिए आगे आया कनाडा। हमास के नाम पर इजराइल गाजा में कब तक जुल्म ढाएगा? हर रोज ऐसे ही इजराइल की गोलियों का शिकार होते हैं गाजा में भूख से तड़पते और बिलखते लोग। ये वीडियो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे खाने की मदद लेकर जब गाड़ियां पहुंचती हैं तो भूख के मारे लोग इनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और फिर इजराइल की सेना इन पर क्रूरता दिखाती है और गोलियां चला देती है। हर रोज इसी तरह से गाजा में लोग भूख की मौत मारे जाते हैं। एक तरफ से इजराइल भूखों पर गोलियां बरसा रहा है, दूसरी तरफ गाजा में हमले भी कर रहा है। ये वीडियो 31 जुलाई की सुबह का है। गाजा के खान यूनिस में जोरदार धमाका होता है। जैसे ही गाजा में इंसानियत पर जुल्म की इंतहा होते देख अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश बढ़ा और फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग उठी तो इजराइल ने गाजा में फिर से सुबह सुबह बमबारी शुरू कर दी। गाजा में जंग इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई थी और उसका कहर आम लोग झेल रहे हैं। गाजा के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि अब तक 60,000 लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में भुखमरी के हालात ऐसे हैं कि हर 3 घंटे में एक बच्चा दम तोड़ रहा है और गाजा में इजरायली हमले रुक नहीं रहे हैं। आज भी इजरायली हमलों में 62 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिसमें 19 मौतें खाना लेने के दौरान हुई। यूएन की इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन यानी आईपीसी की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में अकाल से भी बुरी स्थिति है। अप्रैल से जुलाई तक 20,000 से अधिक बच्चों को कुपोषण की वजह से इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जिनमें से 3,000 से अधिक गंभीर रूप से कुपोषित हैं। युद्ध की शुरुआत से अब तक कुपोषण के कारण 147 लोगों की मौत हुई, जिनमें 88 बच्चे शामिल हैं। गाजा में भुखमरी से हालात बदतर हैं। हाड़ मांस का शरीर गठरी बन चुका है, पीठ और पेट एक हो चले हैं, धमनियों का रक्त प्रवाह रुक रहा है, दाने दाने को मोहताज बच्चे काल की गाल में समा रहे हैं। और जब गाजा में आने वाली राहत पर इन भूख के मारों के हाथ बढ़ते हैं तो धमाकों से काट दिए जाते हैं। तरस की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन दिल किसी का नहीं पसीज रहा है। 90% घर जमींदोज हो चुके हैं। टेंट में बूढ़े और बच्चे दिन गिन रहे हैं। खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। इजराइल कहता है कि उसने नाकाबंदी में ढील दी है, लेकिन फिलिस्तीन की 2 करोड़ आबादी तक राशन पहुंचाना आसान नहीं है, खासकर तब जब राशन के ट्रक की तरफ बढ़ते हाथ गोलियों से छलनी हो जाएं। और अब पश्चिमी देशों की तरफ से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया गया है। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा इसके लिए आगे आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऐलान किया है कि औपचारिक रूप से सितंबर 2025 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीन को मान्यता दे दी जाएगी। इसके साथ ही कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद G7 का तीसरा देश बन गया है, जिसने हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है।
कनाडाई पीएम ने फिलिस्तीन के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। अगले साल चुनाव कराना अनिवार्य होगा, जो कि 2006 के बाद पहली बार होगा। चुनाव और शासन में हमास की कोई भागीदारी नहीं होगी। फिलिस्तीनी राज्य का डीमिलिटराइजेशन यानी हथियारों और लड़ाकू क्षमताओं से मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा। कार्नी ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से सीधे बात की है और इन शर्तों पर सहमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि गाजा में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ अपराध जैसा है। कनाडा ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी को 63 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही कनाडा ने 190 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। हालांकि इसके लिए कनाडा, जॉर्डन और दूसरे कई देशों से भी मदद के लिए हिस्सेदारी ले रहा है। और इजराइल ने कनाडा के इस ऐलान की कड़ी निंदा की है। कनाडा में इजरायली राजदूत इडो मोइड ने कहा है कि ये आतंकवादियों को इनाम देने जैसा है। इससे हमारे ऊपर दबाव बढ़ेगा, लेकिन हम इस दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। कनाडा से पहले फ्रांस और ब्रिटेन फिलिस्तीन को पहले मान्यता देने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि ब्रिटेन ने इजराइल के सामने शर्त रखते हुए फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही है। ब्रिटेन ने कहा है कि अगर इजराइल हमास के साथ सीज फायर के लिए सहमत नहीं होता है तो वो सितंबर में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता दे देगा। उधर फ्रांस ने बिना किसी शर्त फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है, जबकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोप में फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने की बढ़ती मांग का विरोध किया और इसे गलत कदम बताया। आज तक ब्यूरो।